नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएएस पीसीएस द्वारा प्रस्तुत है करंट अफेयर सीरीज, जो कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 व आगामी पीसीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं टेस्ट 4। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में रामसर स्थल में शामिल हुई सिलीगुड़ी लेक कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी असम, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी राजस्थान। सिलीगुड़ी लेक राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के अलवर जिले में। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लीप यानी स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम नामक एक शुरुआत की है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़, डी केरल। तो इसका सही उत्तर है बी कर्नाटक में शुरू किया गया है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लीप नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जो भी दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। आगे देखते हैं प्रश्न 3, केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है ओजू जल विद्युत परियोजना। प्रश्न नंबर 4, लद्दाख में राज्य का दर्जा 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर इस दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी है। यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी? ए बारदोलाई समिति, बी केलकर समिति, सी सरकारिया आयोग, डी वाजपेयी समिति। तो इसका सही उत्तर है ए बारदोलाई समिति। प्रश्न नंबर 5, ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश इसका नया सदस्य देश बना है? ए अंडोरा, बी भूटान, सी मालदीव, डी तुवालू। तो इसका सही उत्तर है सी मालदीव बना है। ऑस्ट्रिया के वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में नया सदस्य मालदीव बना है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया है। इसमें से कौन सा शुभंकर उनमें से एक नहीं है? ए लियो, बी जायू, सी नेपल, डी क्लच। तो इसका सही उत्तर है ए लियो नहीं है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, निम्न में से किस संस्था ने उद्घाटन किया है? ए डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता, बी बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज कर्नाटक, सी मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, डी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही उत्तर है सी मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने उद्घाटन किया है। भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, भारत का पहला एआई सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थयात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है, का उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है? ए केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, बी स्वर्ण मंदिर पंजाब, सी तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश, डी सोमनाथ मंदिर गुजरात। सही उत्तर है सी तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला एआई सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसे सुविधाओं के साथ तीर्थयात्री परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया। 2025 में हमने देखा था कुंभ मेले में भगदड़ मचने से और दिल्ली स्टेशन पर भी भगदड़ मचने से लाखों लोग प्रभावित हुए थे। तो इस दृष्टि से भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमेशा तीर्थयात्रा पर या स्टेशनों पर भीड़ संबंधित घटनाएं होती रहती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न याद करते चलिए। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगी और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफी कम कर देगी?
ए भारत, बी रूस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है बी रूस। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, मिलान करना है। एक तरफ ऐप दिया हुआ और दूसरी तरफ उसके जारीकर्ता दिए हुए हैं। ए ईसीआई नेट, भारतीय चुनाव आयोग, ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर, जागृति ऐप उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा, सारथी 2.0 मोबाइल ऐप तो सेबी द्वारा। महत्वपूर्ण है, याद करते चलिए कि किसने जारी किया। ईसीआई नेट ऐप भारतीय चुनाव आयोग, ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर, जागृति ऐप उपभोक्ता मामले के विभाग, सारथी 2.0 मोबाइल ऐप सेबी। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला या योला दर्रा को खोलने की घोषणा की है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी लद्दाख, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए सिक्किम ने की है। युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला या योला दर्रा खोलने की घोषणा की है, तो सिक्किम ने की है। याद कर लें कि यह दर्रा यहाँ पे है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, बिहार में नवनामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए गया जी, बी पश्चिमी चंपारण, सी बेगूसराय, डी बक्सर। तो इसका सही उत्तर है डी बक्सर में गोकुल जलाशय स्थित है, रामसर स्थल के रूप में है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया है, जो 2011 में 44 से 2023 में कितना हो गया है? ए 20, बी 15, सी 25, डी 28। तो इसका सही उत्तर है सी 25 हो गया है। 2011 में 44 से 2023 में अब जो शिशु मृत्यु दर है वह 25 हो गई है। किसके अनुसार? चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार। प्रश्न नंबर 14, भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में सोडार यानी साउंड डिटेक्शन एंड रेजिंग प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया गया। सोडार प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्न में से किस संस्था द्वारा किया गया है? ए राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान तिरुपति, बी केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कराईकुडी, सी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, डी CSIR उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान भोपाल। तो इसका सही उत्तर है डी CSIR उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान यानी AMPRI भोपाल द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। यह रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है डी तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित किया गया था डुगोंग संरक्षण रिजर्व। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, एशिया कप 2025 के बारे में सत्य कथन चयन करें। पहला फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। दूसरा, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को दिया गया। तीसरा, फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके ट्रॉफी अपने नाम किया। चौथा, भारत ने अब तक कुल 9 एशिया कप अपने नाम किया है। सही कथन बताना है। ए 1 और 2, बी 1, 2 और 4, सी 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4 सभी कथन जो हैं सत्य हैं, यानी भारत ने कुल 9 एशिया कप अपने नाम किया और फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को मिला। ठीक है, और यह दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, पुस्तक सेम हर्ट एंड सेम वर्ड की लेखिका निम्न में से कौन है?
ए प्रोफेसर अनन्या नायर, बी डॉक्टर मनीषा वी रमेश, सी प्रोफेसर कविता अय्यर, डी डॉक्टर प्रिया सेन। तो इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर मनीषा वी रमेश द्वारा लिखा गया है। सेम हर्ट एंड सेम वर्ड महत्वपूर्ण है, याद करते चलिएगा आप लोग। जो भी दोस्त हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। प्रश्न नंबर 18, आईआईटी बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी के साथ भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों से सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है। ए भास्कर मिशन, बी आकाश मिशन, सी दक्ष मिशन, डी चित्रा मिशन। तो इसका सही उत्तर है सी दक्ष मिशन के साथ। आईआईटी बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी दक्ष मिशन के साथ भारत को अंतरिक्ष दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। प्रश्न नंबर 19, किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ए दीपिका पादुकोण, बी अनुष्का शर्मा, सी आलिया भट्ट, डी प्रियंका चोपड़ा। तो इसका सही उत्तर है ए दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 20, पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धा इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? ए अभ्यास दृष्टि शक्ति, बी अभ्यास स्काई सेंटिनल, सी अभ्यास वायु समन्वय, डी अभ्यास त्रिनेत्र। तो इसका सही उत्तर है सी अभ्यास वायु समन्वय। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ए पी वासुदेवन, बी शिरीष चंद्र मुर्मू, सी आर लक्ष्मीकांत राव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। आरबीआई बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया कितने अवधि के लिए? 3 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण यानी कृत्रिम वर्षा करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है सी दिल्ली ने किया था। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जूट और नए युग के प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड और आईसीएआर केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान यानी आईसीएआर CRIJAF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए गुजरात, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है बी नागालैंड के साथ किया है। प्रश्न नंबर 24, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्रीय वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के राजकोषीय घाटे को लक्षित करेगा, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8% से कम है। ए 4.6%, बी 4.4%, सी 4.2%, डी 4%। तो इसका सही उत्तर है बी 4.4%। प्रश्न नंबर 25, चीन के गुइझोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआंगजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? ए बेइपान नदी, बी पीली नदी, सी मेकांग नदी, डी यांगत्जी नदी। तो इसका सही उत्तर है ए बेइपान नदी पर बना है। गुइझोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआंगजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज बेइपान नदी पर बना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जा मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है?
A. I am Georgia, my roots, my principles. B. Georgia Meloni, the journey. C. Leadership and vision, Georgia Meloni. D. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है A. I am Georgia, my roots, my principle. इनकी आत्मकथा का नाम है, यानी शीर्षक है पुस्तक का। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। जुबीन गर्ग, जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, असम के एक लोकप्रिय थे, यानी क्या थे? ए. गायक, बी. क्रिकेटर, सी. राजनीतिक, डी. पत्रकार। तो इसका सही उत्तर है ए. गायक थे जुबीन गर्ग। प्रश्न नंबर 28। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन में लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणालियों की 5 से 6 रेजिमेंटों की खरीद हेतु एक निविदा जारी की है। यह निविदा निम्न में से किस कंपनी को जारी की गई है? ए. महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, बी. टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, सी. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डी. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है डी. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को जारी किया गया है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन देखते हैं। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया है, जिसका नाम कोल्ड स्टार्ट है। दूसरा कथन। कोंकण 25 अभ्यास भारत और यूके के बीच में भारत के पश्चिमी तट पर किया गया। तीसरा कथन है। भारत सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। ऑप्शन देखते हैं। ए. 1 और 2, बी. केवल 3, सी. 2 और 3, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी. इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी असत्य नहीं है, सभी कथन जो है वो सत्य हैं। महत्वपूर्ण है, अभ्यास को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार, तो याद करते चलिए आप। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। काफी टाइम से बाल विवाह चर्चा में रहा है, तो आप देखते चलिएगा। ए. कोरिया, बी. दुर्ग, सी. कांकेर, डी. बलोद। तो इसका सही उत्तर है डी. बलोद जिला जो है वह बालोद जो है मुक्त हो चुका है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया। ठीक है, अच्छी बात है ये। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? ए. चीन, बी. कंबोडिया, सी. जॉर्डन, डी. वियतनाम। तो इसका सही उत्तर है डी. वियतनाम में भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया टाइफून बुआलोई। बुआ नाम से भी याद कर सकते हैं कि बुआ कहाँ आई, वियतनाम में आई। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 का 34वां सम्मान से सम्मानित किया गया? 34वां संस्करण रहा होगा। ठीक है। ए. पाल देवेश कुमार अनिरुद्ध सिंह, बी. कामाक्षी महेश बाडेकर, सी. रमेश बसप्पा चितापुरा, डी. महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी। तो इसका सही उत्तर है डी. महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। M3M हुरुन इंडिया रीच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्न में से किसने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए. कुमार मंगल बिरला, बी. गौतम अडानी, सी. मुकेश अंबानी, डी. साइरस एस पूनावाला। तो इसका सही उत्तर है सी. मुकेश अंबानी। प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड यानी ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. कर्नाटक, डी. तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ए. महाराष्ट्र ने शुरू की है ई बॉन्ड प्रणाली यानी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड प्रणाली। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे
अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? ए. मिकी मैथेसन, बी. जोस ड्यूक, सी. मर्फी डेविस, डी. एंड्रूज पार्सन्स। तो इसका सही उत्तर है डी. एंड्रूज पार्सन को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है। महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जिसने अपना पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह सड़क किसके तहत बनाई गई है? ए. परियोजना हिमांक, बी. परियोजना ब्रह्मांक, सी. परियोजना शिवालिक, डी. परियोजना दंतक। तो इसका सही उत्तर है ए. परियोजना हिमांक के तहत बनाई गई है यह सड़क। ठीक है, महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? ए. मैरी ई हुनको, बी. बा डैनियन, सी. सिमोन सागागुची, डी. फेड रेस्डेल। तो इसका सही उत्तर है बा डैनियन नहीं है, बाकी सभी जो है वह है। ठीक है, ये सभी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। मैरी ई हुनको, सिमोन साकागुची, फ्रेड रेंसडेल, इसमें केवल बा डैनियल नहीं है। प्रश्न नंबर 38, पंडित छन्नूलाल मिश्र जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? ए. साहित्य, बी. चित्रकला, सी. संगीत, डी. नृत्य। तो इसका सही उत्तर है सी. संगीत से जुड़े थे पंडित छन्नूलाल मिश्र। प्रश्न नंबर 39, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया है? ए. जोसुआ राबिनोविट्ज, मिशेल चांग और रिचर्ड रॉबसन, बी. रॉबर्ट जे कावा, मिशेल चांग और शेरोन हेम्पर-सिफर, सी. सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी, डी. रिचर्ड रॉबसन, टॉड के हाइस्टर और विलियम एम जैकब्स। तो इसका सही उत्तर है सी. सुसुम कितावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर ए यागी को दिया गया है। किसमें? रसायन विज्ञान में। प्रश्न नंबर 40, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फटा है? ए. पश्चिम बंगाल, बी. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी. ओडिशा, डी. लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर है बी. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फटा है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। कितने दशकों के बाद फटा? 2 दशकों के बाद। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। डॉक्टर खालिद अहमद अल एनानी अली एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर खालिद अल एनानी निम्न में से किस देश से हैं? ए. सूडान, बी. कतर, सी. मिस्र, डी. अल्जीरिया। तो इसका सही उत्तर है सी. मिस्र से हैं, जिन्हें यूनेस्को का महानिदेशक बनाया गया है। प्रश्न नंबर 42, केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दी है। यह प्रयोगशाला कहां स्थापित की जाएगी? ए. IIT कानपुर, बी. IIT मद्रास, सी. IIT खड़गपुर, डी. IIT भुवनेश्वर। तो इसका सही उत्तर है डी. IIT भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की। सेमीकंडक्टर को भी लगातार सवाल बन रहे हैं, तो याद करते चलिए। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? ए. वानुअतु, बी. टोंगो, सी. पलाऊ, डी. तुवालू। तो इसका सही उत्तर है सी. पलाऊ ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है, दुनिया का पहला। प्रश्न नंबर 44, कोंडो रहपल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए. तमिलनाडु, बी. कर्नाटक, सी. आंध्र प्रदेश, डी. तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है डी. तेलंगाना में स्थित है। पहला पूर्णतः भारत का पहला
पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है कोंडोरैपल्ली। महत्वपूर्ण है, सौर ऊर्जा को भी लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। प्रश्न नंबर 45, वार्षिक देवरगट्टू बन्नी उत्सव के दौरान एक जानलेवा हादसा हुआ जिसमें लाठी डंडों की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। यह उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है सी, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है देवरगट्टू बन्नी उत्सव। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजे घर योजना शुरू की है? ए छत्तीसगढ़, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है बी, गोवा ने शुरू की है महाजे घर योजना। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है? महत्वपूर्ण प्रश्न, याद कर लीजिएगा। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी, उत्तराखंड है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किस देश ने टी डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है जिसे छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? ए ट्यूनीशिया, बी तंजानिया, सी ताइवान, डी तुर्कमेनिस्तान। तो इसका सही उत्तर है सी, ताइवान। टी डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है। छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, टी डोम को। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 37वां अध्यक्ष चुना गया है, यानी बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? ए सुरेंद्र भावे, बी शिवलाल यादव, सी रंजीव विश्वाल, डी मिथुन मनहास। तो इसका सही उत्तर है डी, मिथुन मनहास को चुना गया है। आखिरी प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ महोत्सव या त्योहार दिए हुए, दूसरी तरफ उसके स्थल दिए हुए हैं। तो बुनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल। उमड़ाम उत्सव उत्तराखंड। तो इस तरीके से जो ऑप्शन है वह सी सही हो जाता है, याद कर लीजिएगा। और हमने ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस IAS से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सीरीज से जुड़ी या कोई भी परीक्षा संबंधी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए।